शिकारियों और दूसरे घुसपैठियों की नजर में आने से बचने के लिए इस ऑस्ट्रिच मां ने अपना सिर नीचे कर लिया है। लोगों को लगता है कि ऑस्ट्रिच खतरा देखते ही अपने सिर को रेत में घुसा देते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक कहावत है। मां ऑस्ट्रिच तो बस इसलिए सिर और गर्दन को नीचे जमीन पर रखती है कि शिकारियों की नजर में न आए, या फिर ये बस कुछ पल आराम करना चाहती है। बड़े बड़े अंडों के ढेर पर दिन भर बैठे रहना बहुत ही थका देने वाला काम है। कुछ दिनों में मां बनने वाली इस फीमेल को खाना, पानी या छांव नसीब नहीं है, लेकिन ये इस काम को अकेली नहीं कर रही। ये सिर्फ दिन के वक्त अंडों को सेती है। हर शाम को बिल्कुल निश्चित समय पर आकर डैड नाइट शिफ्ट का काम संभाल लेते हैं। काम से छूटे ऑफिस वर्कर की तरह मां तुरंत पानी की तलाश में निकल जाती है और उसकी जगह डैड अंडों को सेने लगते हैं। अगले 6 हफ्तों तक मेल और फीमेल इसी तरह से बारी बारी शिफ्ट बदलकर काम करते रहते हैं और अंडों के साथ साथ अपनी देखभाल भी करते रहते हैं। अपना काम शुरू करने पर मेल बहुत ही सावधानी से अंडों को रोल करता है ताकि चूजों के लिए योग हर तरफ समान रूप से फैल जाए। फिर ये रेगिस्तान की ठंडी रात में इन्हें इंक्यूबेट करना जारी रखता है। दिन में भले ही गर्मी हो, लेकिन यहाँ कालाहारी रेगिस्तान में सूरज ढलने के बाद जमा देने वाली ठंड पड़ सकती है। फीमेल ज्यादा से ज्यादा देर तक सोती रहती है, जबकि मेल सुबह होने तक बिल्कुल अलर्ट रहता है। छह हफ्ते बाद कालाहारी के इस जोड़े की मेहनत आखिरकार रंग लाई। ये माता पिता बन गए। इन चूजों ने 42 दिन और रात अपने अंडों के अंदर सिमटे हुए बिताए हैं। बाहर निकलने पर ये दौड़ने के लिए लगभग तैयार हैं। इनके डेडिकेटेड पेरेंट्स अगले 9 महीनों तक इनकी देखभाल करते रहेंगे, लेकिन हैचिंग में चूजों की कोई मदद नहीं की जाती। ऑस्ट्रिच के अंडों से बाहर निकलना कोई आसान काम नहीं है। इन अंडों का खोल ज्यादातर परिंदों के अंडों से सख्त होता है। अगर ये इतने सख्त नहीं होते तो माता पिता के भार से बहुत पहले ही टूट गए होते। ये कुदरत के ग्रेट एस्केप्स में से एक है और इसमें बहुत थकान हो सकती है। चूजों ने अंडों से आजाद होने के लिए कड़ी मेहनत की है और अब इनके पिता को एक मुश्किल फैसला लेना होगा। एक चूजे की हालत खराब है। इसमें अब तक खड़े होने लायक ताकत नहीं है। इसके खड़े होने का इंतजार करके ये पिता अपने बाकी चूजों को भी खतरे में डाल रहा है। तो इन्हें खाने की तलाश में आगे बढ़ना ही चाहिए। कालाहारी रेगिस्तान का सख्त माहौल इन्हें मजबूर कर देता है। अपने चूजों को नेस्ट से दूर ले जा रहा ये पिता एक नई पीढ़ी को अपना पहला कदम रखने में मदद कर रहा है। लेकिन ये मौसम के रहम पर है। इन चूजों के जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर जल्दी बारिश हो। डेजर्ट मीयरकैट्स के पास इस मुश्किल जगह में सरवाइव करने के लिए अपने अलग ही तरीके हैं, लेकिन ऑस्ट्रिच के चूजे अपना पेट भरने लायक पौधे और बीजों को ढूंढने के लिए अपने माता पिता पर निर्भर हैं। जब मौसम इतना सूखा हो तो ये ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। माता पिता अपनी लंबी गर्दन से ऊपर मौजूद खाना हासिल करने की कोशिश में हैं और चूजे रेत पर चोंच मार रहे हैं। दुनिया के तमाम परिंदों में ऑस्ट्रिच की गर्दन सबसे लंबी होती है। ये इसकी मदद से ऊंचे पेड़ों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन टांगों को मोड़े बिना अपने सिर को जमीन तक भी ला सकते हैं। ये ओमनिवोर्स हैं और ये सब कुछ खा सकते हैं, जैसे घास, बीज, कीड़े मकोड़े और यहाँ तक के छोटे लिजर्ड्स भी।
लेकिन तमाम परिंदों की तरह ऑस्ट्रिच के पास भी खाने को चबाने के लिए दांत नहीं होते, इसलिए अपनी खुराक में इन्हें एक बहुत ही अहम चीज को शामिल करना पड़ता है और ये है पत्थर। इन्हें सीखना पड़ता है कि कितने बड़े पत्थर निगले जाएं। ये पत्थर इनके 3 पेटों में से एक में पहुंच जाते हैं, जिसे गिजर्ड कहते हैं। ये कॉफी ग्राइंडर की तरह काम करता है। पेट में डालने लायक पत्थर चुनने के लिए ये इनकी मनपसंद जगहों में से एक है और इस तरह पत्थर निगलकर चूजे खाने का एक अहम सबक सीखते हैं। लेकिन यहाँ काफी खतरा है। ये चूजे खुले में हैं और यहाँ इन पर ऊपर से और अगल बगल से भी हमला हो सकता है। कई बार सबसे बुरे दुश्मन 6 टांगों वाले और छोटे छोटे पंखों वाले जीव होते हैं। ये ऑस्ट्रिच फ्लाइज हैं। काट कर खून चूसने वाले ये पैरासाइट्स सिर्फ ऑस्ट्रिचेस का ही खून पीते हैं और ये कभी भी अपने शिकार से ज्यादा दूर नहीं जाते। मौसम जितना गर्म और सूखा होता जाता है, इनकी तादाद उतनी ही बढ़ती जाती है। यहां तक कि इन्हें खाने वाला परिंदा ट्रोंगो भी इनकी तादाद पर ज्यादा असर नहीं डाल पाता। इन फ्लाइज की हर दर्दनाक बाइट से इन्फेक्शन और बीमारियों का खतरा रहता है, खासतौर पर छोटे चूजों को। इधर नमीबिया के साउथ में नामिब रेगिस्तान के ऑस्ट्रिच 49 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी को झेल रहे हैं। हमारे बड़े मेल ने अब तक मीटिंग नहीं की है, लेकिन दिन की झुलसती गर्मी में इसकी ज्यादा दिलचस्पी खुद को ठंडा रखने में है। परिंदों के शरीर से पसीना नहीं निकलता, इसलिए ये अपने पंखों को पूरा फैलाकर हवा को अपनी स्किन तक पहुंचने दे रहा है। इसकी खुली गर्दन बाकी गर्मी को निकाल देती है। इसके सर्वाइवल का सीक्रेट इसके पंखों में छिपा हुआ है और दिन की गर्मी कम होने के साथ ही ये इन्हें एक शानदार शो के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी में है। लेकिन आज इस बड़े मेल के ये खूबसूरत पंख बस इस फीमेल का दिल जीतने के काम ही आते हैं। लीजिए, फीमेल आखिरकार राजी हो गई। ज्यादातर परिंदों में मेल का पीनिस नहीं होता। तमाम परिंदों में मेल और फीमेल दोनों में बस क्लोए का कहलाने वाला एक छेद होता है और शरीर की गंदगी निकालने, अंडे देने और मीटिंग के लिए इसी का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगले कुछ हफ्तों तक ये हर रोज अपना डांसिंग डिस्प्ले जारी रखता है और ये अपने खूबसूरत पंखों को देखने के लिए आई कई फीमेल्स के साथ में मीटिंग करेगा। नेस्ट बनाने में सारी मेहनत मेल ही करता है और ये सब कुछ इसकी टांगों का ही कमाल है। अपनी 2 लंबी टांगों को अनोखे ढंग से मोड़कर ये काफी मेहनत से एक छिछला गड्ढा तैयार करता है। कई फीमेल्स के साथ मीटिंग करने के बावजूद ये उनमें से सिर्फ एक के साथ नेस्ट करेगा और ये फीमेल अच्छी तरह से जानती है कि इसे अपने बेशकीमती अंडे कहां पर देने हैं। नामिब रेगिस्तान के इस मेल का अंदाजा है कि बारिश कालाहाल के इसके रिश्तेदारों के अनुमान से कहीं देर से आएगी। उनके चूजे काफी पहले हैच हो चुके हैं, जबकि ये अभी अपनी फीमेल को पहला अंडा देने के लिए नेस्ट में बुला रहा है।
ये इसके ग्रुप की अल्फा फीमेल है जिसे मेजर हेन कहते हैं। ये परिंदों की दुनिया के सबसे बड़े अंडे हैं। इनका वजन 2.25 किलो तक होता है और ये मुर्गी के अंडे से 20 गुना बड़े होते हैं। अगले 2 हफ्तों तक ये हर दूसरे दिन एक अंडा देगी। ये अपने आप में जबरदस्त काम है। कमाल की बात तो ये है कि ये अंडे पूरी दुनिया में परिंदों के अंडों में सबसे बड़े हैं, लेकिन फीमेल के वजन के अनुसार देखें तो ये अंडे सभी परिंदों में सबसे छोटे हैं। नामिब रेगिस्तान की दूसरी फीमेल ऑस्ट्रिचेस भी अल्फा फीमेल के नेस्ट के आसपास जमा हो गई हैं। ये भी इसी के नेस्ट में अंडे देना चाहती हैं। ये कुछ हद तक कुकूस के जैसी हरकत है जो चुपके से दूसरे परिंदों के घोंसलों में अंडे देती हैं। लेकिन कुकूस के उलट यहाँ पर कोई भी चालाकी नहीं कर रहा है। मेजर हेन को पता है कि बाकी फीमेल्स क्या कर रही हैं और ये उन्हें बढ़ावा देती है। अगर इसका बस चला तो इसके नेस्ट में 20 से ज्यादा अंडे होंगे। इसकी इस उदारता ने वैज्ञानिकों को काफी समय तक उलझन में डाले रखा, लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चल गया कि फीमेल ऑस्ट्रिचेस वाकई बहुत शातिर होती हैं। इसके इस बिहेवियर को समझने के लिए इसके अंडों पर गौर करना बहुत जरूरी है। इनके सफेद खोल तेज धूप को वापस मोड़कर अंडों में पल रहे चूजों को ज्यादा गर्म होने से बचाते हैं, लेकिन चमकीले सफेद अंडे बहुत दूर से भी आसानी से नजर आ जाते हैं। मेजर हेन जानती है कि इसके अंडों को खतरा है। अब जल्दी ही शिकारी यहां पर आने लगेंगे, इसलिए इसने तैयारी शुरू कर दी है। ये खोल पर मौजूद पोर्स के पैटर्न से शायद अपने अंडों को पहचानती है और ये सुनिश्चित करती है कि इसके अंडे नेस्ट के बीचों बीच रहें, और इसने बिल्कुल सही समय पर यह काम कर लिया है। एक ब्लैक बैक्ड जैकल इधर ही आ रहा है। लेकिन जैकल पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा और अब एक और जैकल आ रहा है। ये अंडे खतरे में हैं, इसलिए अब दूसरा उपाय आजमाना होगा। यहां ये दिखाती है कि इसका अनोखा ब्रीडिंग बिहेवियर कितना जीनियस है। अपने बेशकीमती अंडों को नेस्ट के बीच में रखकर और दूसरी फीमेल्स के अंडों को बाहर लुढ़काकर इसने उनकी कुर्बानी देने की तैयारी कर ली है। जैकल्स को ये अंडे सबसे पहले नजर आएंगे। अगर इसे और अंडे बाहर नहीं निकालने पड़े तो ये बाकी सभी अंडों को सेने और उनकी देखभाल करने का काम बिल्कुल अपने अंडों की तरह ही करती रहेगी। ये कुदरत के सबसे बड़े पे ऑफ्स में से एक है जिसका फैसला बहुत चालाकी से किया जाता है। इधर नॉर्थ में कालाहारी रेगिस्तान में ये सुबह का वक्त है। बादल घिर रहे हैं, लेकिन अब तक बारिश शुरू नहीं हुई है। हमारी बेहाल ऑस्ट्रिच परिवार के लिए अकेशिया के इस साल के आखिरी फूल भी बहुत बड़ी चीज हैं। डैड कुछ आखिरी फूलों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन चूजों के पास ज्यादा कुछ नहीं बचा है। ये बेचैन हो रहे हैं। डैड को बारिश का इंतजार है,